देखो मेरे भाइयों, मैं ना आपसे बहुत ब्रादराना वे में एक चीज शेयर करता हूं। आपके तब तक प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे, तब तक आप क्रिप्टो की मार्केट को सरवाइव नहीं कर सकोगे, जब तक आप क्रिप्टो के बेसिक साइकिल्स और बेसिक टेक्निकल्स को नहीं समझ सकते। तो आज ना मैं आपसे एक रियल टाइम स्टोरी शेयर करता हूं कि एक बंदा, मतलब मेरे से उसका कॉन्टैक्ट हुआ परसों, एक दो दिन पहले। उसकी $23,000 से शॉर्ट पोजीशन ओपन थी, इस साइकिल की नहीं, प्रीवियस साइकिल की, जब मार्केट क्रैश हुई थी। उसने ऑल द वे $23,000 से $17,000 तक अपनी शॉर्ट पोजीशन के 20 लीवरेज के साथ एक राउंड अबाउट को 500% उसने प्रॉफिट सिक्योरिंग की, मे बी इससे भी ज्यादा। और अपने उसने पोर्टफोलियो को, सारे कैपिटल को, मतलब राउंड अबाउट विद इन अ मंथ उसने को 5-10x उसने अपने पोर्टफोलियो को किया। अब देखो, शॉर्ट पोजीशन ओपन थी, प्रॉफिट जनरेट कर लिए। अब इशू पता क्या है कि जब एक दफा प्रॉफिट्स जनरेट कर लेते हो ना, तो असल चीज आपकी ये होती है कि अब उस प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब देखो, जब आप मार्केट में लॉस करते हो, जब आपकी कोई ट्रेड लॉस में जाती है, तो आप क्या करते हो? अब फौरन से मार्केट में दोबारा ट्रेड लेते हो, वो अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हो। तो जस्ट इमेजिन कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने, बड़े इंस्टीट्यूशन ने $1 लाख का लॉस किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो बैठ जाते होंगे? नहीं, वो भी मार्केट को वोलेटाइल करते हैं, वो भी अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और उनकी लॉस रिकवरी कहां से होती है? हम सबके पोर्टफोलियो से, जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट किए हुए होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब भी प्रॉफिट जनरेट करते हो, प्रॉफिट सिक्योरिंग जब आपने कर ली, तो फौरन स्टेप इन नहीं करते। अब हुआ पता क्या कि इस बंदे ने अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग की और दोबारा इसने 17,800-900 से दोबारा शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दी कि भाई मैंने कहीं से सुना था कि मार्केट $10,000 पे और गिरेगी। तो वो जितना भी इसने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ था, वो ये इस वैली के अंदर वो लिक्विडेट हो गया और उसका सारा पोर्टफोलियो ऑल डाउन टू डस्ट। तो मेरे प्यारे भाइयों, दो चीजें बेसिक्स हैं, मतलब ये चीजें अगर मैं आपको गारंटी से स्टाम्प करवा लो मेरे से कि अगर आप ये दो चीजें सीख लोगे ना, एक आप बेसिक साइकिल्स को समझो कि क्रिप्टो के साइकिल्स क्या हैं। देखो, जो हर प्राइस एक्शन की मूवमेंट होती है ना, वो एक साइकिल के अंदर होती है। और साइकिल के अंदर एक पैराबोलिक मूव होता है जिसमें मार्केट पंप करती है, और एक डंपी फेज होता है जिसमें मार्केट क्रैश करती है। तो आप कभी भी एक साइकिल के अंदर दो दफा प्रॉफिट जनरेट नहीं करते। आप आइदर तो लॉन्ग के प्रॉफिट जनरेट करते हो या आइदर शॉर्ट के प्रॉफिट जनरेट करते हो। एक साइड के प्रॉफिट सिक्योर करने के बाद आप मार्केट से निकल जाते हो और वेट करते हो कि जब तक आपको मार्केट मेजर प्राइस एक्शन रिवर्सल नहीं प्रोवाइड करती है, आइदर डबल टॉप, कोई मेजर पैटर्न, कोई मेजर सीक्वेंस, जिसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में दोबारा स्टेप इन करते हो। लेकिन जब तक कोई न्यू साइकिल की स्टार्टिंग नहीं होती, आप मार्केट में स्टेप इन नहीं करते। ये तो होगी पहली चीज। अगर आप इसको सीख लोगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपके प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन शायद आपकी कम हो जाए, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। सेकंड चीज, देखो, बेसिक टेक्निकल्स को फॉलो करो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार टेक्निकल एनालिसिस का कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि टेक्निकल्स का फायदा क्या होता है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखने से ना अक्सर पता क्या होता है, मार्केट एट द एंड ऑफ द डे वेल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हाथ में, जो वो चाहते हैं होता वही है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का जो कैपिटल है ना, वो स्टिल लेस होता है एज कंपेयर टू ये जो हम छोटे मोटे ट्रेडर्स का कंबाइंड कैपिटल अगर हम करें। तो हम जो सारे ट्रेडर्स होते हैं वो किस पे चल रहे होते हैं? टेक्निकल एनालिसिस पे। हम टेक्निकल्स को, पैटर्न्स को, सीक्वेंसेस को, इंडिकेटर्स को, इन सारी चीजों को देखते हुए, प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हुए हम डिसीजन लेते हैं। तो जो हमारा जो फैक्टर होता है ना, वो स्टिल इंस्टीट्यूशंस के डिसीजंस पे हैवी हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इशू पता क्या आता है, अक्सर औकात ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस ना, फॉर एग्जांपल अब मैंने एक प्रेडिक्शन किया कि यार मार्केट $21,000 तक गिरेगी। अब होता पता क्या है कि अगर मार्केट $25,000 पे है ना, तो $21,000 पे आने से पहले क्या पता 5-6 दिन वो वहां पे कंसोलिडेट होती रहे। मतलब जो आपकी प्रेडिक्शन थी ना, वो डिले हो गई है, मार्केट उसको डिले करवा देती है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस के टारगेट्स होते हैं ना, वो हिट लाजमी होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के टारगेट्स हिट ही नहीं होते, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ो, फंडामेंटल पे काम करो। नहीं, फंडामेंटल साल में, पूरे साल में 1-2 दफा वर्क करते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस हर रोज, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपके पास आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, आपको मार्केट में एक इंडिकेशन प्रोवाइड करता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट उसके अकॉर्डिंगली चलती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दो चीजों को लाजमी फॉलो किया करो। मैं देखता रहता हूं कि यार इतने इतने बड़े पोर्टफोलियोज, 50,000 $60,000 के पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, और बेसिक लेवल इन्वेस्टर है, और मतलब कोई परवाह
परवाह ही नहीं है अपने पैसे की, लॉस कर लेते हैं, लॉस करने के बाद फिर हमारे पास आते हैं कि दानियाल भाई अब हमें बताओ, अब हमारे पोर्टफोलियो में $2000 रह गया, तो अब हमने $40,000 की रिकवरी करनी है, तो कैसे करें? तो वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। फिर आप लोग हमें $500 फीस देने के लिए भी तैयार हो जाते हो कि हमारी किसी तरीके से रिकवरी करवा दो, तो वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता जिस टाइम पे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, या बेसिक लेवल के अंदर जब आप चल रहे हो, जब आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस के अंदर मेंटेन है, जब आपके अपने ऊपर ही इतना कॉन्फिडेंस होता है उस टाइम पे कि आप कहते हो कि भाई मुझे तो किसी कंसल्टेंसी की जरूरत ही नहीं है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, कितने आप जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर्स पे जाके डिस्कस करते हो, भाई मैंने वो जमीन लेनी है, उसका क्या रेट है, कितने लोगों से आप डिस्कशन करते हो। तो भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सेम है, इसको एज अ ब्लाइंडली मत लेकर चलो करो। ब्लाइंडली लेकर चलोगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप लॉस करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों लॉस करोगे, अल्टीमेटली मार्केट से निकल जाओगे। तो ये दो चीजें अगर फॉलो करोगे, आप मार्केट को सर्वाइव भी करोगे, आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे, आपकी लॉस रेशो भी कम होगी, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे आप खुश भी होगे, हैप्पी भी होगे, आपको टेंशन भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा, और ये सारी चीजें, सारी फ्रस्ट्रेशन आपके लाइक आपकी बॉडी को छोड़ जाएंगे। तो ये सिंपल चीजों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू है इसके अंदर, अगर आप प्रॉपर तरीके से करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।